Good morning, Mr. Zhang. Good morning. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning, Mr. Zhang. Good morning, Mr. Zhang. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Mr. Zhang. Good morning. Good morning, sir. Mr. Zan, Good morning. good morning. अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए है, खा लेना. Good morning, Venuan. Good morning. Wow! Tasty cupcakes. कितनी प्यारी है. वेनुआन, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया. मैं एक ले लूं? दरअसल पास ही में एक नई मीट बन शॉप खुली है. 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर अरे आती हूँ. कोई जरूरत नहीं. मैं ये खाना चाहती हूँ. कितनी क्यूट है. थैंक यू. कोई बात नहीं. कितना टेस्टी है. वेनुआन, ये बहुत टेस्टी है और मुझे बहुत भूख लगी है. क्या मैं ये सारे खा सकती हूँ? इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी. थैंक यू वेनुआन. शाउट आए. क्या खा रही हो? मिस्टर जैन. टेस्टी है ना? अच्छा, जब से हमारी कंपनी बनी है तब से जितने भी क्लाइंट्स हमसे जुड़े हैं उनकी एक लिस्ट बना दो जल्दी से, मुझे चाहिए. सारे क्लाइंट्स की? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको आज ही चाहिए? पेट भर के खा लो, काम करने के लिए ताकत मिलेगी. वेनुआन सुनो, क्या मिस्टर जैन मुझे मारना चाहते हैं?
सर देखिए ना, ये ज़ैंगज़ो कंपनी का प्रपोजल है। लड़कियों को सच में अलग अलग तरह के स्नैक्स पसंद आते हैं, है ना? हाँ, ये जाउदा ने मुझे दिया था। काफी टेस्टी है, आप भी एक ट्राई कीजिए ना। खाओ ना। बहुत टेस्टी है। काफी टेस्टी है। हाँ सच में। तो और खाओ ना। कोई काम हो तो बुलाना। मैं जो तुम्हारे लिए बंस लाया था वो तुमने कंपनी में सबको बांट दिया ना। विनवान, मिस्टर जैन को आज क्या हुआ है? बहुत बुरे मूड में लग रहे हैं। सही कहा, सिर्फ बुरे मूड में नहीं है, बहुत खड़ूस भी हो गए हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि तुम लोग ऑफिस में खाना खा रहे हो और उन्हें ये अनप्रोफेशनल लगा हो। खाना खाने से? लेकिन कंपनी का कोई रूल ही नहीं है कि हम खा ही नहीं सकते। तुम इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हें खाना बहुत पसंद है। दो। लेकिन क्यों? दे दो ना मुझे। ये भी एक स्नैक है, उन्हें गुस्सा मत दिलाना। अरे बेबी, तुम ये सब मत करो, आराम करो। अरे अरे अरे, बैठ जाओ, ये लो, आराम से केक खा लो। और हाँ, हमारे पास तो सोय मिल्क भी है। वैसे भी ये ऑर्गेनिक सोय मिल्क है, बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं और एडिटिव्स भी नहीं हैं, बहुत मुझे टेस्टी आजकल है। खाने की इच्छा नहीं होती। नाश्ते के लिए तुम्हें इतना सब, प्लीज मेरे लिए इतना सब मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मनपसंद चीजें लाना चाहता था। शिंगडोंग, पिछली बार जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तब मैं एक ट्रिप पर था। मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस बार मैं पिछली बार की भी गलतियां सुधारूंगा। क्या इसलिए तुम मुझे झूठ बोलने के लिए और कंपनी का नुकसान करने के लिए ब्लेम नहीं करते? मुझे सचमुच चीजों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया, इसलिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूं तो जब मुझे सच्चाई का पता चला तब मैं बहुत गुस्सा था, लेकिन इस बारे में और सोचने के बाद अब मैं समझ सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया। सच में। लेकिन अब मेरी नौकरी चली गई है और मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, ये सिचुएशन टेम्पररी है। हम अपनी केयर फ्री जिंदगी अभी भी एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी। मैं कैसी भी लाइफ जी सकती हूँ। तुम्हें लगता है मुझे सिर्फ महंगी चीजें और खाना पसंद है? मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैंने तुम्हें कदम कदम पर आगे बढ़ते देखा है।
मैं तुम्हारी काबिलियत को जानती हूँ। तुम्हारे टैलेंट से तुम किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से अब तुम्हें अपना रेज्यूमे लेकर उन छोटी कंपनियों से नौकरी मांगनी पड़ रही है। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए गो। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि मेरी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस की वजह से, और अगर मैं अपनी पसंद नापसंद छोड़ दूं तो मुझे काम मिलना मुश्किल नहीं है। अगर अपनी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंडस्ट्री बदल दूंगा, उसमें क्या है। भले ही मैं चिप रिसर्च में एक्सपर्ट हूं और मुझे काफी पसंद भी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी सीखने को तैयार हूं। ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं फंसाती, और ऐसा तो कभी नहीं होता। मुझे वेन्नुहन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे उससे जलन नहीं हुई होती तो हालात इतने खराब नहीं होते। सब मेरी गलती है। ठीक है, रो मत। हाँ? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मुझे माफ कर दो। वेलकम मैम। मैं दोस्त से मिलने आई हूँ। दोस्त? ये लीजिए सर। थैंक यू। हाय। वो रहे। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी, पर तुम आ गई। आई एम सॉरी। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए नुआन, गलती मेरी है। आई एम सॉरी। सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, और उस दिन मैं तुमसे बहुत नाराज भी हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ सुनना नहीं चाहा। उस दिन मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था नुआन। तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, क्योंकि मैंने जियानियो का प्रपोजल चुरा जो लिया था, तुम्हारी मेहनत मैंने वेस्ट कर दी। आई एम सॉरी। मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ, लेकिन तुम्हें लगा सिर्फ यही एक बात थी? तो फिर और क्या बात थी? शुरुआत में तो मुझे लगा था कि वो ईमेल मैंने ही भेजा था ज़ुलिनलू, और फिर मैंने सोचा कि जब तुम्हें वो ईमेल मिला तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं ऐसी लड़की तो हूँ ही नहीं। फिर पता लगा कि वो ईमेल एनोनिमस था, तब मुझे और भी गुस्सा आ गया। तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तो तुमने अपनी सफाई क्यों नहीं पेश की? मतलब तुम पहले से ही नाराज थे? तुम जैन नानशान से नाराज थे या मुझसे नाराज थे? तुम छोटे बच्चे हो क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मिनट। तुम्हारा मतलब है कि तुम जानती थी कि वो ईमेल एनोनिमस है? शुरुआत में नहीं जानती थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला। और तुम इस वजह से मुझसे नाराज थी? हाँ, यही बात है। आप समझा। मैंने तुम्हें समझाने के बारे में सोचा भी था नुआन, लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हें लेने आया था, मैंने तुम्हें समझाने के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारा मुंह गुस्से से लाल हो गया था। क्या करता मैं? बस तभी डू जिनटोंग के बारे में पता चला था, और मैं उस मामले को लेकर बहुत परेशान हो गई। उस मामले को लेकर बातचीत करना ही नहीं था। तो इसका मतलब अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है? तुम्हें क्या लगता है, बताओ? ये तुम्हारे लिए। तुम बिल्कुल बच्चे हो। ज़ुलिनलू, तुम मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हो, ओके?
मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए प्लीज ऐसा फिर से मत करना, ओके? मुझसे नाराज मत होना। ठीक है। मुझे ये केक खाना है, बहुत भूख लगी है। ऑफिस के बाद से मैंने कुछ खाया ही नहीं। टेस्टी है ना? लो और खाओ। तुम अभी तक यही हो? क्यों? हमेशा तो वेन्नोआन ही लेट तक काम करती है। तुम कब से इतनी मेहनत करने लगी? देखिए ना, मिस्टर जैन ने मुझे कितनी सारी फाइल्स दी हैं, वो भी इतनी पुरानी हैं। पता नहीं वो इतनी पुरानी फाइल्स का आखिर करना क्या चाहते हैं। आधा काम भी नहीं हुआ है, पता नहीं घर कब जाऊंगी। क्या इत्तेफाक है, पता नहीं क्यों, लेकिन नानसियन ने आज मुझे बहुत सारा काम करने को दिया, समझ में नहीं आता। मैंने अभी अभी खत्म किया और देने जा रहा हूँ। हमारी हालत एक जैसी है। हाँ, सही कहा तुमने। ज़ाउदाई, क्यों ना हम दो बेचारे एम्प्लॉयज एक साथ कोई मूवी देखें, एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये काम खत्म नहीं किया तो कल रिपोर्ट कैसे दूंगी? मिस्टर जैन नाराज ना हो जाए। मैं देखता हूँ। ईजिन, मुझे गलत मत समझो। मुझे पता चला कि आज तुम सेट पर नहीं पहुंचे तो मुझे चिंता होने लगी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या तुम उस दिन की बात से अभी भी गुस्सा हो? मैं समझ गया। सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। उस दिन मैंने बहुत पी ली थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, अगर तुम वो बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या हम पिछली बातों को भूलकर फिर से दोस्त बन सकते हैं? मिस्टर पैन, प्लीज मेरी बात को समझो। मेरे दिल में बस नैनशैन ही है। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम चाहो तो हम जिंदगी भर अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। अंदर आ जाओ। थैंक यू। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हारे मैनेजर से सुना कि आजकल तुम्हें बहुत सारे अजीब से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, थोड़े एग्रेसिव फैन मेल्स भी हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तुम मुझे बता सकती हो, बोलो ना। अब आदत सी हो गई है। शायद किसी से बहुत प्यार करने पर
आप कभी कभी बेवकूफ बन जाते हैं। सही कहा। मैं अपनी जबान का पक्का हूं। अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। आज तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। अगर तुम फ्री हो तो बाहर चले, तुम्हें घुमा कर लाता हूं। क्या कहती हो, चलोगी? मुझे मना मत करना। अगर मना किया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। ठीक है। कहाँ जाना चाहोगी? गोल्फ खेलने चले? तो फिल्म देखने चलते हैं। बहुत बोरिंग होगा। हम कैरोके चलें क्या? गाना गाने के लिए? हाँ। मुझे गाना गाना। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम हर चीज में लाजवाब हो। चलो मेरे साथ, चलो। मना मत करना। लेकिन चलो चलो मुझे चलो गाना चलो नहीं चलो गाना चलो। आता। तुम्हारे असिस्टेंट बाद में सामान ले लेगी। मैं तुम उसे बस चलो। बता दूंगी।